अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक। और आज के इस खास शो को चार चांद लगाने हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए खादिम आला पंजाब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो हमारे शो को नया फ्लेवर देंगे। ये खास मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया है। अच्छा। और मैं समझता हूँ ये बारक ओबामा जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बिल्कुल अमेरिकी सदर हैं। उनके साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड, वाह, जो मेरे बचपन के चडी फ्रेंड हैं, रजब तैयब उर्दवान बैठे हैं। वाह। और उनके एर्दवान। एर्दवान दोस्त किसके, मेरे हैं या तुम्हारे हैं? प्रोनाउंसिएशन तो ठीक करें, बेशक दोस्त आपके हो। तुम्हारे अंदर की उस्तानी मरती क्यों नहीं पर मेरी? वो नहीं मर सकती। और ये जो सामने बैठे हुए हैं जी, इन्हें उठा दो। देखें, आपकी मेजबान वो नहीं है, इस वीआईपी महफिल का मेजबान मैं हूँ। वाह वाह वाह। बिल्कुल मियां साहब, सारे बंदे गिन के बोतलां ले आओ फिर। ये मेहमान बड़े जी, वीआईपी जी। मेहमान हैं। शी जिनपी बैठे हैं। नी हाउ। आगे इनके साथ बैठी हैं हिलरी क्लिंटन। वेलकम जी, हाउ आर यू? फन। इनके साथ भी हम बात करेंगे। गालिबन इनको आज थोड़ा नज़ले का प्रॉब्लम है तुम्हारी तरह। और इनके साथ तशरीफ फरमा हैं टेरेसा मे, जो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर हैं। वेलकम मैडम। और ये तमाम वो मेहमान हैं जी, जिन्हें मैंने जश्न आज़ादी की खुशी में वाह। यहाँ पर मदऊ किया है। ये बताएं आपको क्या सूझी, आपने सारे सरबराहान को यूं इकट्ठा किया है? तुम एंकर बनो, एंकर। खुर्शीद शाह ना बनो, उसे अपना काम कर लेने दो। ये मैंने नहीं बुलाए, ये मियाँ साहब ने बुलाए हैं। ये मियाँ साहब की दावत पर आए हैं। जी। ये बताएं, जश्न आजादी पे अपनी कौम को और अपने मेहमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इस जश्न आज़ादी के मौके पर कौम को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। बताइए सर। छड़ छगड़े ते करिए प्यार, हो छड़ छगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। इन्हें बाहर चुकी कुड़ी दा दम निकल गया। जिस तरह तू गा रहा है, इतने परौना नहीं आना, दम कित्थों आना है। शायद जिन्नात के पुलेठी के मुंडे, ऐ को काफ के प्रभु देवा, ऐ दोज़ख के माइकल जैक्सन। मियां साहब इन्हू नाल ही रखो, जिथे डांस करदा उथे मच्छर नहीं आउंदा। ओबामा, आपकी दहशतगर्दी की जंग हम लड़ रहे हैं और दोस्ती की पींगे आप भारत के साथ बढ़ा रहे हैं। और अब तो आपने F-16 का प्लांट भी वहां शिफ्ट करने का सोच लिया है। ये क्या बात हुई? सोनी भलोरी अखवालिए, तुम लोग भी सारा कुछ हमारे साथ करके पींगे रूस के साथ बढ़ा रहे हो। ये क्या बात हुई? वो जो प्लांट है F-16 के हम इधर लगाना चाहते थे, हाँ। लेकिन हमें डर है कि तुम उसमें चाइना के पुर्जे लगा दो। पता लगे कि 4 सीमा वाला F-16 बना देता उन्होंने। लेकिन चाइना के सलीम, F-16 में कहाँ से में होती हैं? 2 सीमा वाला मोबाइल हो सकता है, 4 सीमा वाला जहाज नहीं हो सकता। ए मिस्टर, तुम्हारा बाप पायलट है? नहीं जी, तुम्हारा मुंह जहाज की नौकर जैसा क्यों है? और एक नुक्कर तो सी साडा घर। ओबामा शुक्र कर सदर है, ये तेरे वर्गे बंदे साडी गली च सब्जी बेचण आउंदे आ। सही एर्दवान, क्या आपको लगता है कि आपने आमरीयत का रास्ता रोक लिया है? थां थां तो डके तो ला देते हैं। अच्छा एर्दवान, बताइए क्या क्या रुकावटें लगा ली हैं आपने? भी ऐसा जी, फौज और दीगर अदारियां विचों तां अच्छा। चुन के असीं बागियां नूं कढिया है। वाह, मीडिया नूं तां नੱਥ पा ਦਿੱਤੀ है। जबरदस्त। हाँ, ਇਹ ਬੇਲਾਗ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ नहीं है। वाह वाह वाह। इनकी बात सुनकर और इनकी खुद एतमादी देखकर मुझे जॉन एलिया साहब का एक शेर याद आ गया। अब नहीं कोई बात खतरे की, वाह, अब सभी को सभी से खतरा है। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ। कुछ तो ख्याल करो, कुछ संजीदगी का मुजाहरा करो। क्या सोचेंगे मेहमान? जी जी, मेहमान। और हाँ, यहाँ तो चीन के सदर भी बैठे हैं। नी हाओ। 你好，先吃了不搞茶， 小可能吗？ ਮਜੀਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 하나 그럼? ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਮਸਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ। 샤바카노, तुम्ही येऊन देंगे? क्या मजाक हो रहा है? आप मेरे मेहमानों के साथ इम्तियाजी शुरू कर रहे हैं। ये चीन के सदर हैं, कोई मजाक नहीं। आपको चाहिए कि इन्हें कुछ अर्पण करें। जैसे कि क्या? जैसे कि ओ मेरे दिल की चीन, चीन आए मेरे
दिल को दुआ कीजिए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपका सिला और सीप है, मेरा फसाना और नहीं। सड़कों और पुलों के सिवा कुछ भी बनाना और नहीं। जचता ही नहीं अमरीका कभी, आए आते जाते रहा कीजिए। ओ मेरे दिल के चीन। ओ वो अमेरिका है, टर्की आगे। हाँ, और जरा पीछे नच के आओ, मैं इमदाद कट लवा। आओ जरा। ओ मेरे दिल के चीन। दिल के चीन नहीं, दिल के टर्की। हाँ, कोई गल नहीं, ऑरेंज ट्रेन चला लो, वो पुल बन गया। पुल बन गया, आज पुल मिल गए। वाह वाह वाह। बल्कि तुसी वोटां लेके भुल गए हो। हमें क्या थोड़ा पीछे हट जाओ, अंडरपास भी नजर आना चाहिए। क्या आप ऊपर चल रहे हो हमारा? आप इसी जगह हैं, आपको इग्नोर किया गया। मियां साहब, मैं आपको याद दिलाती चलूं कि हमें ऑरेंज ट्रेन चाइना दे रहा है, टर्की नहीं। ऐसा भी ਦਿੱਤੀ है मैटर। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। बोतल बेचने वाले उन्होंने दिते ने, बोतल खोलने वाली चीज साडे कोल है। खादम सोनू निगम साहब, अंतरा मेरे को सुनो। इरशाद। घर का कराया देख के हम वाह। खादम जी घबरा गए। वोट कभी डाला था तुम्हें, सोच के हम पछता गए। अब क्या होगा सोचो तो जरा, पुल छोड़िए बिजली बना दीजिए। वो मेरे बिल के चैन, बिल कम आए यही दुआ कीजिए। अच्छा श्री जयंत रही, आप बताएं, आप पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं? ओई पापा पाऊं, ओई पापा पाऊं, ओई पापा पाऊं। ये सदर आया उसे बड़ा बाजा बजाਉਂਦਾ। आप अपना ट्रांसलेटर क्यों नहीं लाए साथ में? हैप्पी पीड़ी कौन बोलती पई? लो। आप समझी नहीं हैं, जब दिल मिल जाते हैं तो ट्रांसलेशन खुद ब खुद हो जाती है। कीजिए ट्रांसलेट जो उड़ी पापा पो किया है इन्होंने। ये पापा पो तो बकवास थी। उड़ी का मतलब ये था मैं उड़ी उड़ी जावा, हवा देना। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। आप ये बताएं, आप चीन के कौन से हिस्से में होते हैं? सोमो रेसलर्स तो जापान में होते हैं, चीन में तो कोई इतना मोटा बंदा ही नहीं होता। मैं चीन के जिला गुजरांवाला कराची। हाँ जी, ये चाइना का कश्मीरी है जी। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। गल सुन आयशा, मैं तेरे ते पाबंदियां लगा देनी है, इक्तसादी पाबंदियां। मुझ पे कैसे इक्तिसादी पाबंदी लगवा देंगे आप? तेरी तनख्वाह रुका के। क्यों? कितनी देर होगी मैं इत्थे बैठी है, मेरे नाल एक गल भी नहीं कीती। पता नहीं तेरी धौड़ च केड़ा सरिया आया। ये हिलरी क्लिंटन है। हिल रही है तो वही होगी। इनकी कमाल की बसीरत है, इनका विजन है, क्या आउटस्टैंडिंग चीज है। बिल क्लिंटन जो इनका हस्बैंड है, हमारा तो बड़ा टाइम गुजरा है उनके साथ। और ये बिल क्लिंटन से बड़ी कानूनदान है, मुंतखब सेनेटर है, और ऐन मुमकिन है कि ये सदर मुंतखब हो जाए। हिलरी के बारे में बिल्कुल सही बताया इस औरतों के इंसाइक्लोपीडिया ने। हर अजीम खातून के बारे में इनको जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, हर अजीम इंसान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अपना आयशा जी, कोई संजीदा गल भी कर लो। इन सब से फारिग होके मैं आप ही की तरफ आने वाली थी। वैसे आपस की गल है, बेन ते लगदा तू इत्थों फारग होके ना ते सीधी चीन चले जाना। अच्छा, वो तो तुहाडियां किताबां ते सबक भी इहो जिहा हुंदा है, चलते हो तो चीन को चलिए। हमारा दोस्त है, हम क्यों ना जाएं चीन को? यस सिस्टर, तुमने बिल्कुल सही कहा। इनकी तो शायरी भी ऐसी होती है, चीन अपना यार है, इस पे जान निसार है। वैसे टेरेसा, आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप तो ऐसे ही है जैसे कोई 80 साल का इंसान किसी और को अपनी उम्र लगने की दुआ दे। ये तो अच्छी बात है, वरना कई लोगों की शेरवानियां तो लटकी की लटकी रह जाती हैं।
और खइयां दी शेरवानी सिल्क ही नहीं आती। वैसे बड़ी बात है डेविड कैमरॉन की, यूके यूरोपियन यूनियन से क्या निकला कि डेविड कैमरॉन ने इस्तीफा दे दिया। ये घर में फूट पड़ी हुई थी, ये 50-50 वाला मामला है। आधे रहना चाहते थे, आधे नहीं रहना चाहते थे। यानी स्कॉट्स और आयरिश रहना चाहते थे और इंग्लैंड नहीं रहना चाहता था। यस। अच्छा टेरेसा, चिलकोट रिपोर्ट के बाद आपको पराई जंगों में से हाथ खींच नहीं लेना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मुझे जुम्मा 8 दिन हुए हैं आए हुए। अभी तो मुझे वेस्टमिनिस्टर एबे का भी नहीं पता। अभी तो टैक्सी वाले मुझे बेवकूफ बना देते हैं। अभी कल की बात है, मैंने ऑफिस जाना था और वो 1 घंटा लंदन की सैर करवा के मुझे ऑफिस छोड़ के गए हैं। अब तुम ये ऐसी बातें पूछ रही हो? जी जी, इराक में भी आपको ऐसे ही किसी ने बेवकूफ बनाया था, आपको वहां भी पता नहीं चला। हिलरी ये बताएं, बिल कैसे हैं? केड़ा बिल? बिल गेट्स? नहीं, आपके वाले बिल क्लिंटन। पता नहीं किथे होएगा विगे बू वाला। की दसा तेनू भैन, मैं ते जिंदगी दा टाइम पूरा कर रही हां ते इलेक्शन लड़न दी तैयारी कर रही। आयशा जी, ये इलेक्शन लड़ रही हैं और तो ये है कि ये इक़्तिदार में आएंगी और लाजमी आएंगी, ऐसे ही आएंगी जैसे नेरी में शापर आता है। जी सुना तो कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ अमेरिका में ये इंतहाई मकबूल है, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। मियां साहब पुराने ध्यान दो, किधर ध्यान देंदा है? ये चीज बड़ी है मस्त 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 मस्त। मैं कह रहा हूँ आज है 14 अगस्त। सही कहा सीएम तुमने। आज भी कई लोग मेरी राह में पलकें बिछाए बैठे हैं। बहुत अच्छे, तेरी सेहत हैगी है ना कमाल वाली। वो मेनू कह रहे ने भैन मेरीए। मैं तो अपने आप को कह रही हूँ ना। तौबा किथों बाती मेरे को लीपो गुड्डी। आशा जी, ये वही हिलरी है ना जिसको पाकिस्तान की सास कहा गया है? जी जी बिल्कुल, आपने ठीक इशारा किया है कि लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में इनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान की मदर इन लॉ हूँ। और वैसे भी अमेरिका का रिश्ता पूरी दुनिया के साथ सासों वाला ही है। अच्छा, जल्दी च ना बूट अपने बंदे वाले भाई है। हिलरी, आपको नहीं लगता कि जो जहर मुसलमानों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप फैला रहा है उससे दुनिया और मुतनफर हो रही है? वाह वाह भैन किदा नाम ले ले, लानत पा भैड़ी बूथी वाले ते। तौबा कैसा मुंह दा अमेरिका दा तालिबान हुंदा है। अच्छा हिलरी, आज इंडिपेंडेंस डे है, क्या मैसेज देंगे आप हमारे आवाम को? मैं इस खुशी दे मौके ते तुहाडी आवाम नूं ते हुक्मरानां नूं इक्को ही पैगाम देना चाहांगी। क्या? कलिया ना जाना साडे नाल नाल चलो जी, बुराए जमाना साडे नाल नाल चलो जी। कल्याणा 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 जाना साडे नाल नाल चलो जी। मेरे कहने का मतलब है डू मोर पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप ये बताइए कि जिंदा कौमों की पहचान क्या है? आयशा जी। जिंदा कौमें हमेशा बढ़ती हैं। तरक्की की राह में नहीं, आबादी में। डेड बॉडीज क्या हाथ बड़ा करती हैं? जी, वो तो हम पहले ही बहुत है। और घास खाती हैं। घास खाती है? घास खा लेती हैं मगर बम जरूर बनाती हैं। अच्छा, और क्या करती है? जहाजात। वाह, जिंदा कौमों की नजर हमेशा सितारों पर होती है, कायनात के असरार और रमूज दरियाफ्त करने के लिए नहीं, अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा ये जानने के लिए। हॉरोस्कोप। जी, हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप नहीं, हॉरोस्कोप। तो मेरी और मियां साहब की हालत है, अच्छा। अब वो हमारे लिए हॉरोस्कोप बन गया है। अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, गुजरेगा भी या नहीं, ये जानने के लिए इसमें दांत खोलने की बात नहीं, परेशानी की बात है। अच्छा। ये हॉरोस्कोप कम और मेरे और मियां साहब के लिए हॉरोस्कोप ज्यादा बन गया। अच्छा एरदवान, वैसे सुनने में आ रहा है कि प्यूटन से हाथ मिलाने के बाद काफी सिक्योर महसूस कर रहे हैं खुद को। हथ मिलान दी सुन ला कुड़े जी। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। मैं अपना हथ मिलाया, मैनू लगा मेरा हथ खराच च आ गया। तो आपने भी तो सोचे समझे बगैर उसका तैयारा मार गिराया था। हाओ आशा छाड़े ना गल्लां नूं, जद असीं एक दूजे नूं माफ कर दिता तू कद लई गड़े मुर्दे खाण रही है। अच्छा, चले आपकी मोहब्बत में हमने फतेहुल्लाह गुल्लन के तमाम स्कूल्स बंद कर दिए, अब तो खुश हैं आप? ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲੇ ਵੀ- ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ। ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਿਪਸ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਏ ਓਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਗੋਲਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਪਰੌਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਦੇ। ऊपर अचार भी रख के देता है। गुलन गुलन को वापस कर, एडा तू गुलन देवी दा बच्चा। ए वतन,
पाक वतन ये खूबसूरत मेरी नगमा पेश करने आए हैं रागा बॉयज। खून को गरमा देने वाला ये गीत मंसूब है उस्ताद अमानत अली खान साहब से, जो पटियाला घराने से ताल्लुक रखते थे। रागा बॉयज भी पटियाला घराने से ताल्लुक रखते हैं। आइए सुनते हैं। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनू, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारे दिल तेरी मुहब्बत का है जां बख्श दया, मेरा दिल तेरी मुहब्बत का है जां बख्श दया, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, नहीं समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे
छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। नाजरीन, बलोचिस्तान हमारा सबसे बड़ा लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे निगलेक्टेड सूबा है, और आज हम आपको उसी निगलेक्टेड सूबे से बिलोंग करते एक ऐसे यंग टैलेंट से मिलवाने वाले हैं जो एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉमर है, और तमाम तर नेगेटिविटी के बावजूद नौरीना शाह जो छोटी सी उम्र में सितारों पर कमंड डालना चाहती हैं। अच्छा नौरीना, ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में कैसे डेवलप हुआ? जी, मुझे बचपन से शौक था एस्ट्रोनॉमी के बारे में। जब मैं 8 साल की थी तो मैं आसमान की तरफ देखती थी कि ये स्टार्स किस तरह बने, किस तरह चमकते, ये मून शेप क्यों चेंज होते हैं हर दिन के बाद। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं इस पे इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहूँगी, रिसर्च करूँगी। फिर उसके बाद बुक्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए मैंने रिसर्च की इसके बारे में। और जैसे कि साइंटिस्ट कार्ल सैगन ने ये स्टेटमेंट दी थी पेल ब्लू डॉट से कि प्लूटो के जो आखिरी ऑर्बिट से जब सैटेलाइट ने अर्थ की पिक ली तो उससे ये पता चला कि हमारा अर्थ जो है वो यूनिवर्स में कितना छोटा लगता है। जैसे कि ये अर्थ के एक छोटे से एरिया में लोग जो है एक दूसरे को मारते, खून बहाते हैं। ये वो डॉट जो है वो हमारे औकात को बता रहा था कि किस तरह हम इस छोटे से एरिया पे एक दूसरे पे जुल्म करते, फसाद फैलाते, मगर ये यूनिवर्स में इतना छोटा सा लगता है। तो इस हवाले से मैंने कहा कि मैं एस्ट्रोनॉमी में आगे काम करूंगी और ये बताऊंगी कि दुनिया में अर्थ के अलावा एक और दूसरी भी दुनिया है जिसे एक्सप्लोर करना लाजमी है। ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा आपको जी, बड़ी अच्छी बात है। आप सितारों की चाल देखती हैं, लेकिन एहतियात से देखिएगा। पहले जो हुमायूं बादशाह था वो भी सितारों की चाल देखता देखता लुढ़क गया था क्योंकि ये सितारों की चाल में इंटरेस्टेड हैं, उसका कुछ बताती हैं। तो आप जरा बताइए, क्योंकि आप स्टार्स का इल्म जानती हैं, ये बताइए एंजेलिना जूली मेरे दौर में भी आएगी? आपकी उम्र में तो लड़कियां और बच्चे पिज्जा के साथ सेल्फीज बनवाते हैं। ये शौक कैसे डेवलप हुआ? किस चीज ने इस शौक को ट्रिगर किया? थोड़े दौर दे विच एंजेलिना जूलिया तो नहीं, आशीष नाग ही आऊगा। जी नौरीना, आप बता रही थी कि आप कहकशां का ताकुब क्यों करती हैं? जैसे कि मुझे बचपन से शौक था एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तो मैं चाहती थी कि मुझे कहीं से सपोर्ट मिले, क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन वाले कोई नहीं था और मैं अकेली थी जो इस फील्ड पे आगे काम करना चाहती, पढ़ना चाहती। तो इस हवाले से मैंने ट्विटर ज्वाइन की ताकि मैं दूसरे एस्ट्रोनॉमर से मिलूं और उसके गाइडलाइन को हासिल कर सकूं। उसके बाद जब एडिजीन मैगजीन है तो यूके का, उसने ब्रिटिश मैगजीन ने आपको ब्रिटिश मैगजीन ने एडिजीन ने जब देखा मेरे पैशन को कि आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतना शौक है मगर आप ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पे इसके बारे में कोई ना फैसिलिटीज़ है ना रिसोर्सेज है। बिल्कुल, ना फैसिलिटीज हैं और ना लड़कियों को इतनी इजाज़त होती है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट शो करें। जी, तो फिर उन्होंने फिर बहुत सपोर्ट दिया। उन्होंने फिर इंटरव्यू ली और अपने मैगजीन पे पब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने फिर 13 साल की उम्र में मैं यंगेस्ट एशियन एम्बेसडर बनी ये एडिजीन मैगजीन की। और फिर उन्होंने वहीं से टेलीस्कोप भी भेजा ताकि मैं अपने पैशन को और भी आगे बढ़ा सकूँ। फिर इसके बाद अभी 3 डॉट डैश की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया यूएस से ताकि इस प्रोजेक्ट पे मैं आगे काम कर सकूं। मियां साहब हमारे साथ मौजूद हैं नंबर जीनियस मोहम्मद नईम सियालकोट से। उनसे कोई भी सवाल पूछें, उनसे कोई भी कैलकुलेशंस पूछ लें, कोई डेट बताएं तो वो दिन बता देते हैं। इधर पूछो मेरा बंदा इस टाइम किथे होएगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर उन्हें भी नहीं पता। जी, क्या सवाल करेंगे आप मोहम्मद नईम साहब से? जी, मैं नईम सियालकोटी साहब से ये सवाल करूंगा कि 5 जनवरी 2005 क्या दिन था? जी नईम साहब, 5 जनवरी 2005 कौन सा दिन था? बुधवार। वाह, अब पूछते हैं GMCR कैलकुलेट कीजिए। जी, दुरुस्त था या नहीं? गलत है मैडम, उधर मेरा ब्याह है ऐसे। कौन सा दिन था उस दिन? उधर बुध नहीं सी, जुम्मा से। अच्छा, GMCR आप गलत कह रहे हैं, बुध ही था। जी,
मैडम मुझसे गलती हो गई थी, मुझ दिन मेरी तेल माइयां थी। भाई जिथों तक मैनू भाई, याद फिर है मैं तुसीं अपनी बरात नाल भी नहीं गए। भाई याद रखिया करो, ਤੁਹਾਨੂੰ तेल घट लगा, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग नहीं ਚੱਲਣ ਦੇ। और तेल माइया कह रहे हैं वो। और गुजराले दे पहलवान होंदे ने, वो कार्ड नहीं छपाउंदे, कहंदे सानू याद है, सानू पता है किधर जाना है। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात है? क्यों? इंसान अक्सर अपनी शादी के दिन भूल जाता है। जिसकी शादियां बहुत सारी हुई हो वो ही भूल सकता है। जी आप क्या पूछेंगे? मैं सवाल पूछूंगा नईम सियालकोटी साहब से। सन 1981 10 जुलाई क्या दिन बनता है? 10 जुलाई सन 1981। जी नईम साहब, कौन सा दिन था? जुम्मा। वाह भाईजान उस दिन हुआ क्या था? क्यों दिन पूछ रहे? तुसी कोमे चो? जी मोहतरमा, क्या सवाल करेंगी आप मोहम्मद नईम से? जी मैं नईम सियालकोटी साहब से सवाल करूंगी कि 30 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? 30 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? इतवार। वाह, इस तारीख की खास बात क्या थी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल। वेरी गुड, वाह। जी शाहजेब, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं नईम साहब को पूछना चाहना, खादमे आला साहब अपने स्टाफ नु रोज 150 झिड़क मारते ने। 25 सालां च किन्नियां झिड़का मार बैठे ने? 1,36,750। 1,36,750। जी एमसीआर बिल्कुल दुरुस्त। मियां साहब इतना झिड़का है आपने अपने मुताहिदों को? ये गलत बताया इन्होंने। हाँ। मैं तो इतना एक दिन में झिड़क देता हूँ। और डरो उस वक्त से जिस वक्त मैंने तुम लोगों पे झिड़काव शुरू किया। झिड़काओ कि छिड़काओ? झिड़काओ। छिड़काओ क्या मतलब? मैं क्या थूके फेंकता हूँ? आपका क्या भरोसा, आप डमी म्यूजियम से आए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नईम साहब ये सारा कुछ किस तरह तुसी दस देंदे हो? बादाम ते तुहानू खाण ਲਈ नहीं मिलदे। इन्ना ज़हन ਤੁਹਾਡਾ तेज किस तरह है? अल्लाह वाला अल्लाह वालों ही है। लो फिर अल्लाह वालों ही सानू मिल गए जी। मैं इन्हू पूछना चाहना कि भी मैं 7 मिस कॉलां हैलरी ਨੂੰ रोज ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 7,665। 7,665। जी दुरुस्त जवाब। हमें लिए छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं और मेरे मेहमान आपके साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। बढ़ती रहे ये रोशनी।
का है संगीन हिसार मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया है तन ऐ वतन प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन बहुत खूबी से निभाया। और नाज़रीन, इसके साथ ही लेते एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बलोचिस्तान हमारा सबसे बड़ा लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे निगलेक्टेड सूबा है, और आज हम आपको उसी निगलेक्टेड सूबे से बिलोंग करते एक ऐसे यंग टैलेंट से मिलवाने वाले हैं जो एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉमर है, और तमाम तर नेगेटिविटी के बावजूद नौरीना शाह जो छोटी सी उम्र में सितारों पर कमंड डालना चाहती हैं। अच्छा नौरीना, ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में कैसे डेवलप हुआ? जी, मुझे बचपन से शौक था एस्ट्रोनॉमी के बारे में। जब मैं 8 साल की थी तो मैं आसमान की तरफ देखती थी कि ये स्टार्स किस तरह बने, किस तरह चमकते, ये मून शेप क्यों चेंज होते हैं हर दिन के बाद। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं इस पे इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहूँगी, रिसर्च करूँगी। फिर उसके बाद बुक्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए मैंने रिसर्च की इसके बारे में। और जैसे कि साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने ये स्टेटमेंट दी थी पेल ब्लू डॉट से कि प्लूटो के जो आखिरी ऑर्बिट से जब सैटेलाइट ने अर्थ की पिक ली तो उससे ये पता चला कि हमारा अर्थ जो है वो यूनिवर्स में कितना छोटा लगता है। जैसे कि ये अर्थ के एक छोटे से एरिया में लोग जो है एक दूसरे को मारते, खून बहाते हैं। ये वो डॉट जो है वो हमारे औकात को बता रहा था कि किस तरह हम इस छोटे से एरिया पे एक दूसरे पे जुल्म करते, फसाद फैलाते, मगर ये यूनिवर्स में इतना छोटा सा लगता है। तो इस हवाले से मैंने कहा कि मैं एस्ट्रोनॉमी में आगे काम करूंगी और ये बताऊंगी कि दुनिया में अर्थ के अलावा एक और दूसरी भी दुनिया है जिसे एक्सप्लोर करना लाजमी है। ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा आपको जी, बड़ी अच्छी बात है। आप सितारों की चाल देखती हैं, लेकिन एहतियात से देखिएगा। पहले जो हुमायूं बादशाह था, हाँ जी, वो भी सितारों की चाल देखता देखता लुढ़क गया था। क्योंकि ये सितारों की चाल में इंटरेस्टेड हैं, उसका कुछ बताती हैं। तो आप जरा बताइए, क्योंकि आप स्टार्स का इल्म जानती हैं, ये बताइए एंजेलिना जूली मेरे दौर में भी आएगी? आपकी उम्र में तो लड़कियां और बच्चे पिज्जा के साथ सेल्फीज बनवाते हैं। ये शौक कैसे डेवलप हुआ? किस चीज ने इस शौक को ट्रिगर किया? थोड़े दौर दे विच एंजेलिना जूलिया तो नहीं, आशीष नाग ही आऊगा। जी नौरीना, आप बता रही थी कि आप कहकशां का ताकुब क्यों करती हैं? जैसे कि मुझे बचपन से शौक था एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तो मैं चाहती थी कि मुझे कहीं से सपोर्ट मिले, क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन वाले कोई नहीं था और मैं अकेली थी जो इस फील्ड पे आगे काम करना चाहती। तो इस हवाले से मैंने ट्विटर ज्वाइन की ताकि मैं दूसरे एस्ट्रोनॉमर से मिलूँ और उसकी गाइडलाइन को हासिल कर सकूँ। उसके बाद जब एडिजीन मैगजीन है था यूके का, उसने ब्रिटिश मैगजीन ने आपको ब्रिटिश मैगजीन ने एडिजीन ने जब देखा मेरे पैशन को कि आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतना शौक है मगर आप ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पे इसके बारे में कोई ना फैसिलिटीज़ है ना रिसोर्सेज है। बिल्कुल, ना फैसिलिटीज हैं और ना लड़कियों को इतनी इजाज़त होती है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट शो करें। जी, तो फिर उन्होंने फिर बहुत सपोर्ट दिया। उन्होंने फिर इंटरव्यू ली और अपने मैगजीन पे पब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने फिर 13 साल की उम्र में मैं यंगेस्ट एशियन एम्बेसडर बनी ये एडिजीन मैगजीन की। और फिर उन्होंने वहीं से टेलीस्कोप भी भेजा ताकि मैं अपने पैशन को और भी आगे बढ़ा सकूँ। फिर इसके बाद अभी 3 डॉट डैश की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया यूएस से, ताकि इस प्रोजेक्ट पे मैं आगे काम कर सकूं।
मियां साहब हमारे साथ मौजूद है नंबर जीनियस मोहम्मद नईम सियालकोट से। उनसे कोई भी सवाल पूछें, उनसे कोई भी कैलकुलेशंस पूछ लें, कोई डेट बताएं तो वो दिन बता देते हैं। इधर पूछो मेरा बंदा इस टाइम कितने होएगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर उन्हें भी नहीं पता। जी क्या सवाल करेंगे आप मोहम्मद नईम साहब से? जी मैं नईम सियालकोटी साहब से ये सवाल करूंगा कि 5 जनवरी 2005 क्या दिन था? जी नईम साहब, 5 जनवरी 2005 कौन सा दिन था? बुधवार। वाह वाह। अब पूछते हैं GMCR कैलकुलेट कीजिए। जी दुरुस्त था या नहीं? गलत है मैडम, उधर मेरा ब्याह होया सी। कौन सा दिन था उस दिन? उधर बुध नहीं सी, जुम्मा सी। अच्छा GMCR आप गलत कह रहे हैं, बुध ही था। जी मैडम मुझसे गलती हो गई थी, उस दिन मेरी तेल माइयां थी। भाई जिथों तक मैनू अपनी बरादना भी नहीं गए। भाई याद रखा करो, तुहानू तेल घट लगा, तुहाडा दिमाग नहीं चलन दिया। और तेल माइयां कह रहे हैं वो। और गुजराले दे पहलवान होंदे ने, वो कार्ड नहीं छपाउंदे, कहंदे सानू याद है, सानू पता है किधर जाना है। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात है? क्यों? इंसान अक्सर अपनी शादी के दिन भूल जाता है। जिसकी शादियां बहुत सारी हुई हो वही भूल सकता है। जी आप क्या पूछेंगे? मैं सवाल पूछूंगा नईम सियालकोटी साहब से। सन 1981 10 जुलाई क्या दिन बनता है? 10 जुलाई सन 1981। जी नईम साहब कौन सा दिन था? जुम्मा। वाह भाई जी उस दिन हुआ क्या था? क्यों दिन पूछ रहे, तुसी कोमे चो? जी मोहतरमा क्या सवाल करेंगी आप मोहम्मद नईम से? जी मैं नईम सियालकोटी साहब से सवाल करूंगी कि 30 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? 30 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? इतवार। वाह, इस तारीख की खास बात क्या थी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल। वेरी गुड, वाह। जी शाहजेब आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं नईम साहब को पूछना चाहना, खादमे आला साहब अपने स्टाफ नु रोज 150 चिड़क मारते हैं। 25 सालां विच कितनियां चिड़का मार बैठे ने? 1,36,750। 1,36,750। GMCR बिल्कुल दुरुस्त। मियां साहब इतना झिड़का है आपने अपने मुताहिदों को? ये गलत बताया इन्होंने। हाँ। मैं तो इतना एक दिन में झिड़क देता हूँ। और डरो उस वक्त से जिस वक्त मैंने तुम लोगों पे झिड़काव शुरू किया। झिड़काव की छिड़काव? छिड़काव क्या मतलब? मैं क्या थूके फेंकता हूँ? आपका क्या भरोसा, आप डमी म्यूजियम से आए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नईम साहब ये सारा कुछ किस तरह तुसी दस देंदे हो? बादाम ते तानू खाण ਲਈ नहीं मिलदे। इन्ना ज़हन ਤੁਹਾਡਾ तेज किस तरह है? अल्लाह वालों ही है। लो फिर अल्लाह वालों ही सानू मिल गए जी। मैं इन्हू पूछना चाहना कि भी मैं 7 मिस कॉलां हैलरी नु रोज दियां करना वा। 3 सालां च कितनियां मिस कॉलां कीतियां होणगीਆਂ? 7,665। 7,665। जी दुरुस्त जवाब। हमें भी छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं और मेरे मेहमान आपके साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक। और आज के इस खास शो को 4 चांद लगाने हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए खादिम आला पंजाब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो हमारे शो को नया फ्लेवर देंगे। ये खास मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया है। अच्छा। और मैं समझता हूँ ये बाराक ओबामा जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बिल्कुल। अमेरिकी सदर हैं, उनके साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड, वाह, जो मेरे बचपन के चडी फ्रेंड हैं, रजब तैयब उर्दवान बैठे हैं। वाह। और उनके एर्दवान दोस्त किसके, मेरे हैं या तुम्हारे हैं? प्रोनाउंसिएशन तो ठीक करें, बेशक दोस्त आपके हो। तुम्हारे अंदर की उस्तानी मरती क्यों नहीं बरमरी है? वो नहीं मर सकती। और ये जो सामने बैठे हुए हैं जी, इन्हें उठा दो। देखें आपकी मेजबान वो नहीं है, इस
वीआईपी महफिल का मेजबान मैं हूँ। वाह वाह वाह। बिल्कुल मियां साहब सारे बंदे गिन के बोतलां ले आओ फिर। ये मेहमान बड़े जी, वीआईपी जी। मेहमान हैं। शी जिनपी बैठे हैं। नी हाउ। आगे इनके साथ बैठी हैं हिलरी क्लिंटन। वेलकम जी, हाउ आर यू? फन इनके साथ भी हम बात करेंगे। गालिबन इनको आज थोड़ा नज़ले का प्रॉब्लम है तुम्हारी तरह। और इनके साथ तशरीफ फरमा हैं टेरिसा मे, जो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर हैं। वेलकम मैडम। और ये तमाम वो मेहमान हैं जी। जिन्हें मैंने जश्न आज़ादी की खुशी में वाह। यहाँ पर मदऊ किया है। ये बताएं आपको क्या सूझी आपने सारे सरबराहान को यूं इकट्ठा किया है? तुम एंकर बनो एंकर, खुर्शीद शाह न बनो। उसे अपना काम कर लेने दो। ये मैंने नहीं बुलाए, ये मियाँ साहब ने बुलाए हैं। ये मियाँ साहब की दावत पर आए हैं। जी। ये बताएं जश्न आजादी पे अपनी कौम को और अपने मेहमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इस जश्न आज़ादी के मौके पर कौम को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। बताइए फिर। छड़ छगड़े ते करिए प्यार, हो छड़ छगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा या दम आवे ना आवे। इन्हें बाहर चुकी कुड़ी दा दम निकल गया। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਰੌਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ है शाय जिन्नात के पुलेठी के मुंडे, है को काफ के प्रभु देवा, है दोजख के माइकल जैक्सन। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ओबामा, आपकी दहशतगर्दी की जंग हम लड़ रहे हैं और दोस्ती की पींगे आप भारत के साथ बढ़ा रहे हैं, और अब तो आपने F-16 का प्लांट भी वहां शिफ्ट करने का सोच लिया है। ये क्या बात हुई? सन्नी भलोरी अखवालिए, तुम लोग भी सारा कुछ हमारे साथ करके भींगे रूस के साथ बढ़ा रहे हो। ये क्या बात हुई? वो जो प्लांट है F-16 के हम इधर लगाना चाहते थे, हाँ। लेकिन हमें डर है कि तुम उसमें चाइना के पुर्जे लगा दो। पता लगे कि 4 सीमा वाला F-16 बना देता उन्होंने। लेकिन चाइना के सलीम, F-16 में कहाँ सिमें होती हैं? 2 सीमा वाला मोबाइल हो सकता है, 4 सीमा वाला जहाज नहीं हो सकता। ए मिस्टर, तुम्हारा बाप पायलट है? नहीं जी। तुम्हारा मुंह जहाज की नौकर जैसा क्यों है? और एक नुक्कर तो सी साडा घर। ओबामा शुक्र कर सदर है, ये तेरे वर्गे बंदे साडी गली च सब्जी बेचण आउंदे आ। सही एर्दवान, क्या आपको लगता है कि आपने आमरीत का रास्ता रोक लिया है? थां थां ते डके तो ला देते हैं। अच्छा एर्दवान, बताइए क्या क्या रुकावटें लगा ली हैं आपने? भी ऐसा जी फौज और दीगर अदारियां विचों तां अच्छा। चुन चुन के असी बागियां नूं कढिया है। वाह, मीडिया नूं तां नੱਥ पा ਦਿੱਤੀ है। जबरदस्त। हाँ, ਇਹ ਬੇਲਾਗ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ नहीं है। वाह वाह वाह। इनकी बात सुनकर और इनकी खुद एतमादी देखकर मुझे जॉन एलिया साहब का एक शेर याद आ गया। अब नहीं कोई बात खतरे की, वाह। अब सभी को सभी से खतरा है। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕ ਦੇ। कुछ तो ख्याल करो, कुछ संजीदगी का मुजाहरा करो। क्या सोचेंगे मेहमान? जी जी, मेहमान। और हाँ, यहाँ तो चीन के सदर भी बैठे हैं। नी हाओ। 你好，先吃了不搞啥？ हैं 小可能吗？ ਮਜੀਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 还是不可能？ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਮਸਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ। 什么可能？都没用的你。 क्या मजाक हो रहा है? आप मेरे मेहमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। ये चीन के सदर हैं, कोई मजाक नहीं। आपको चाहिए कि इन्हें कुछ अर्पण करें। जैसे कि क्या? जैसे कि ओ मेरे दिल की चीन, आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। पढ़ो पढ़ो पढ़ाऊं। आपका सिला और सीप है, मेरा फसाना और नहीं। सड़कों और पुलों के सिवा कुछ भी बनाना। आयशा जी, ये इलेक्शन लड़ रही हैं और तो ये है कि ये इक़्तिदार में आएंगी और लाजमी आएंगी, ऐसे ही आएंगी जैसे नेरी में शापर आता है। जी, सुना तो कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ अमेरिका में ये इंतहाई मकबूल है। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। मियां साहब पुराल ध्यान दो, किधर ध्यान देंदा है। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। मस्त मस्त। मैं कह रहा हूँ आज है 14 अगस्त।
सही कहा सीएम तुमने। आज भी कई लोग मेरी राह में पलकें बिछाए बैठे हैं। बहुत अच्छे, तेरी सेहत हैगी है ना कमाल ही। वो मैनू कह रहे ने भैन मेरिए। मैं तो अपने आप को कह रही हूँ ना। तौबा किथों बाती मेरे को लीपो गुड्डी। आशा जी ये वही हेलरी है ना जिसको पाकिस्तान की सास कहा गया है। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक इशारा किया है कि लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में इनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान की मदर इन लॉ हूँ। और वैसे भी अमेरिका का रिश्ता पूरी दुनिया के साथ सासों वाला ही है। अच्छा जल्दी च ना बूट अपने बंदे वाले भाई है। हिलरी, आपको नहीं लगता कि जो जहर मुसलमानों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप फैला रहा है उससे दुनिया और मुतनफर हो रही है? वाह वाह भैन की दा नाम ले ले, लानत पा भैड़ी बूथी वाले ते। तौबा कैसा मुंह दा अमेरिका दा तालिबान हुंदा है। अच्छा हिलरी, आज इंडिपेंडेंस डे है, क्या मैसेज देंगे आप हमारे आवाम को? मैं इस खुशी ते मौके ते तुहाडी आवाम नू ते हुक्मरानां नू इक्को ही पैगाम देना चाहांगी। क्या? कलिया ना जाना साडे नाल नाल चलो जी, बुराए जमाना साडे नाल नाल चलो जी। कल्याणा 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 जाना साडे नाल नाल चलो जी। मेरे कहने का मतलब है डू मोर पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप ये बताइए कि जिंदा कौमों की पहचान क्या है? आयशा जी, जिंदा कौमें हमेशा बढ़ती हैं। तरक्की की राह में नहीं, आबादी में। डेड बॉडीज क्या हाथ बड़ा करती हैं? जी वो तो हम पहले ही बहुत है। और घास खाती हैं। घास खाती है? घास खा लेती हैं मगर बम जरूर बनाती हैं। अच्छा, और क्या करती है? जहाज़ात। वाह, जिंदा कौमों की नजर हमेशा सितारों पर होती है, कायनात के असरार और रमूज दरियाफ्त करने के लिए नहीं, अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा ये जानने के लिए। हॉरोस्कोप। जी हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप नहीं, हॉरोस्कोप। तो मेरी और मियाँ साहब की हालत है, अच्छा, अब वो हमारे लिए हॉरोस्कोप बन गया है। अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, गुजरेगा भी या नहीं, ये जानने के लिए इसमें दांत खोलने के बाद ही परेशानी की बात है। अच्छा, ये हॉरोस्कोप कम और मेरे और मियाँ साहब के लिए हॉरोस्कोप ज्यादा बन गया। अच्छा एर्दवान, वैसे सुनने में आ रहा है कि प्यूटन से हाथ मिलाने के बाद काफी सिक्योर महसूस कर रहे हैं खुद को। हथ मिलान दी सुन ला कुड़े जी, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। मैं अपना हथ मिलाया, मैनू लगा मेरा हाथ खराच आ गया। तो आपने भी तो सोचे समझे बगैर उसका तैयारा मार गिराया था। हाओ आशा छाड़े ना गल्लां नूं, जब असीं एक दूजे नूं माफ कर दिता तो कद लई गड़े मुर्दे खाण रही है। अच्छा चले, आपकी मोहब्बत में हमने फतेहुल्लाह गुल्लन के तमाम स्कूल्स बंद कर दिए, अब तो खुश हैं आप? ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਿਪਸ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਏ ਓਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਗੋਲਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਪਰੌਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਆ। ऊपर अचार भी रख के देता है। गुलन गुलन को वापस कर, एडा तू गुलन देवी दा बच्चा। पाक वतन, ये खूबसूरत मिनी नगमा पेश करने आए हैं रागा बॉयज। खून को गरमा देने वाला ये गीत मंसूब है उस्ताद अमानत अली खान साहब से, जो पटियाला घराने से ताल्लुक रखते थे। रागा बॉयज भी पटियाला घराने से ताल्लुक रखते हैं, आइए सुनते हैं।
जचता ही नहीं अमरीका कभी, आए आते जाते रहा कीजिए, पुड़ुम पुड़ुम ओ मेरे दिल के चीन। ओ वो अमेरिका है, टर्की आगे। हाँ, और जरा पिछो नच के आओ, मैं इमदाद कट लवा। आओ जरा। ओ मेरे दिल के चीन। दिल के चीन नहीं, दिल के टर्की। हाँ, कोई गल नहीं, ऑरेंज ट्रेन चला लो, वो पुल बन गया। पुल बन गया, आज पुल मिल गए। वाह वाह वाह। बल्कि तुसी वोटां लेके भुल गए हो। हमें क्या थोड़ा पीछे हट जो, अंडरपास भी नजर आना चाहिए है। ये क्या आप ऊपर चल रहे हो हमारा? आप इसी जगह हैं, आपको इग्नोर किया जाए। मियां साहब मैं आपको याद दिलाती चलूं कि हमें ऑरेंज ट्रेन चाइना दे रहा है, टर्की नहीं। ऐसा भी दिती है मैटर। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। खादम सोनू निगम साहब, अंतरा मेरे को सुनो। इरशाद। घर का किराया देख के हम वाह खादम जी घबरा गए, वोट कभी डाला था तुम्हें सोच के हम पछता गए, अब क्या होगा सोचो तो जरा, पुल छोड़िए बिजली बना दीजिए, वो मेरे बिल के चैन, बिल कम आए यही दुआ कीजिए। अच्छा श्री जैन कहीं आप बताएं, आप पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं? ओरी पापा पाऊं, ओरी पापा पाऊं, ओरी पापा पाऊं। ये सदर आया उसे बड़ा बाजा बजाਉਂਦਾ। आप अपना ट्रांसलेटर क्यों नहीं लाए साथ में? पीपड़ी कौन बोल दी पई? लो आप समझी नहीं हैं, जब दिल मिल जाते हैं तो ट्रांसलेशन खुद ब खुद हो जाती है। कीजिए ट्रांसलेट जो उड़ी पापा पो की है इन्होंने। ये पापा पो तो बकवास थी, उड़ी का मतलब ये था मैं उड़ी उड़ी जावा हवा देना। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਸੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। आप ये बताएं, आप चीन के कौन से हिस्से में होते हैं? सोमो रेसलर्स तो जापान में होते हैं, चीन में तो कोई इतना मोटा बंदा ही नहीं होता। मैं चीन के जिला गुजरांवाला का रहायशी। हाँ जी, ये चाइना का कश्मीरी है जी, ये उत्थे ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। गल सुन आयशा, मैं तेरे ते पाबंदियां लगा देनी है, इक्तसादी पाबंदियां। मुझ पे कैसे इक्तसादी पाबंदी लगवा देंगे आप? तेरी तनख्वाह रुका के। क्यों? कितनी देर होगी मैं इत्थे बैठी है, मेरे नाल एक गल भी नहीं कीती। पता नहीं तेरी धौड़ च केड़ा सरिया आया हूं। ये हिलरी क्लिंटन है। हिल रही है तो वही होगी। इनकी कमाल की बसीरत है, इनका विजन है, क्या आउटस्टैंडिंग चीज है। बिल क्लिंटन जो इनका हस्बैंड है, हमारा तो बड़ा टाइम गुजरा है उनके साथ। और ये बिल क्लिंटन से बड़ी कानूनदान है, मुंतखब सेनेटर है, और ऐन मुमकिन है कि ये सदर मुंतखब हो जाए। हिलरी के बारे में बिल्कुल सही बताया इस औरतों के इंसाइक्लोपीडिया ने। हर अजीम खातून के बारे में इनको जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, हर अजीम इंसान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अपना आयशा जी कोई संजीदा गल भी कर लो। इन सब से फारिग होके मैं आप ही की तरफ आने वाली थी। वैसे आपस की गल है, मैंने तो लगता तू इत्थों फारग होके ना ते सीधी चीन चले जाना। वो तो तुहाडियां किताबां च सबक भी इहो जिहा हुंदा है, चलते हो तो चीन को चलिए। हमारा दोस्त है, हम क्यों ना जाएं चीन को? यस सिस्टर, तुमने बिल्कुल सही कहा। इनकी तो शायरी भी ऐसी होती है, चीन अपना यार है, इस पे जान निसार है। वैसे टेरेसा, आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप तो ऐसे ही है जैसे कोई 80 साल का इंसान किसी और को अपनी उम्र लगने की दुआ दे। ये तो अच्छी बात है, वरना कई लोगों की शेरवानियां तो लटकी की लटकी रह जाती हैं। और कईयां दी शेरवानी सिल्क ही नहीं आती। वैसे बड़ी बात है डेविड कैमरॉन की। यूके यूरोपियन यूनियन से क्या निकला कि डेविड कैमरॉन ने इस्तीफा दे दिया। ये घर में फूट पड़ी हुई थी, ये 50-50 वाला मामला है। आधे रहना चाहते थे, आधे नहीं रहना चाहते थे। यानी स्कॉट्स और आयरिश रहना चाहते थे और इंग्लैंड नहीं रहना चाहता था। यस। अच्छा टेरेसा, चिलकोट रिपोर्ट के बाद आपको पराई जंगों में से हाथ खींच नहीं लेना चाहिए?
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मुझे जुम्मा 8 दिन हुए हैं आए हुए। अभी तो मुझे वेस्टमिनिस्टर एबे का भी नहीं पता। अभी तो टैक्सी वाले मुझे बेवकूफ बना देते हैं। अभी कल की बात है, मैंने ऑफिस जाना था और वो 1 घंटा लंदन की सैर करवा के मुझे ऑफिस छोड़ के गए हैं। अब तुम ये ऐसी बातें पूछ रही हो? जी जी, इराक में भी आपको ऐसे ही किसी ने बेवकूफ बनाया था, आपको वहाँ भी पता नहीं चला। हिलरी ये बताएं, बिल कैसे हैं? केड़ा बिल? बिल गेट्स? नहीं, आपके वाले बिल क्लिंटन। पता नहीं किथे होएगा विगे बू वाला। की दसा तेनू भैन, मैं ते जिंदगी दा टाइम पूरा कर रही हां ते इलेक्शन लड़न दी तैयारी कर रही। वाह।